ये कौन सी बात है? आप नहीं, क्या ये बाबरी आप- मस्जिद आप- का अभी तक आपको नाराजगी है? कयामत तक नाराजगी रहेगी, सरकार ने कयामत तो तक आपको रहेगी। नहीं माना है। आपको नहीं मालूम है, सुप्रीम कोर्ट का आपने वो ऑर्डर पढ़ा है? मस्जिद किसकी टूटती है, मदरसा किसके बंद होते हैं, एनआरसी यूसीसी किसकी है, मॉब लिंचिंग किसके साथ होता है, संभल में घटना किसके साथ हुआ, मौलाना किस बिरादरी से आते हैं, और जो बेनीपट्टी के जो मधुबनी के मौलाना फिरोज साहब थे वो पिट गए। तो ये सारे आप कहते हैं कि आप मुसलमानों की बात करते हैं। अरे भाई, मैं हिंदू भाई को गलत बुरा भला तो नहीं कहता हूँ, मैं उनको कभी उनके हक के विरोध में नहीं रहता हूँ। वक्त के लिए मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। दलित और अति पिछड़े लोग भूल चुका है कि कौन उनका कान काटता था, कौन उनके जवानों काट देता था, कौन उसको घोड़ी पर से उतार देता था, कौन उनके सर पे चप्पल लेके चला देता था, कौन उनके कानों में गरम तेल डाल देता था। ये सब वो भूल चुके हैं। नरेंद्र मोदी से पूछिए उनकी वाइफ कहाँ है, उनको न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये कौन पूछेगा? तो तलाक थोड़े दिए हैं। तो कहाँ है कहाँ? तलाक दिए नरेंद्र मोदी जी। कहाँ है? कब्रिस्तान के घेराबंदी किए, नीतीश कुमार गला में फांसी लगा के उसी कब्रिस्तान में दफनाने का व्यवस्था किए। सलीम परवेज का वो शरीयत के बोले थे कि धज्जियाँ उड़ा देंगे। अब बताइए, वो मुसलमानों को बांटने वाला सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो वही सलीम परवेज। स्वागत है एक बार फिर से आपका टुडे सफर सिवान में। अभी हम मौजूद है कैफ उर्फ बंटी भाई के पास। बखूबी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इस समय मुसलमानों के रहबर की तरह दिखाई दे रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि कुछ लोगों का कहना करता हो बेहतर काम है। पहले हम इनसे बात करेंगे, इनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी अपना कीमती वक्त निकाला आपने। अच्छा बंटी जी, आजकल कुछ आप ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। लोग का कहना ये है कि आप मुसलमानों के सिर्फ रहबर बने हुए हैं। देखिए, जो कह रहे हैं ना, उनकी बातों को मैं ज़रा सा भी वेट नहीं लेता हूँ, क्योंकि उनको फुर्सत है, हमको फुर्सत नहीं है। अगर मुसलमान परेशान है तो बात किसकी करेंगे हम? बात किसी और का करें तो बताइए आप। जब मुसलमान परेशान नहीं होंगे, दलित परेशान है, मुसलमान परेशान है, लेकिन हमारी कौम बहुत ज़्यादा परेशान है। कैसे आपको लगता है कि मतलब कि हमारी कौम परेशान है? मस्जिद किसकी टूटती है, मदरसा किसके बंद होते हैं, एनआरसी यूसीसी किसकी है, मॉब लिंचिंग किसके साथ होता है, संभल में घटना किसके साथ हुआ, मौलाना किस बिरादरी से आते हैं, और जो बेनीपट्टी के जो मधुबनी के मौलाना फिरोज साहब थे वो पिट गए। तो ये सारे जो चीज़ें मैंने बताया है, ये तो मुसलमान कौम से आते हैं। मंदिर हो या मस्जिद हो, अब ये तोड़ने वाली चीज़ नहीं रह चुकी है जो जहाँ है। और ये सरकार जो एंटी मुस्लिम सरकार है, सरकार जो जांच कर रही है, एंटी मुस्लिम सरकार है। नरेंद्र मोदी की ये साफ झूठ बात है कि सबका साथ सबका विकास। हिजाब पे सवाल हम ही लोग पे उठता है, हर मामले में हम ही लोग पे उठता है, और आप कहते हैं कि आप मुसलमानों की बात करते हैं। अरे भाई, मैं हिंदू भाई को गलत बुरा भला तो नहीं कहता हूँ, मैं उनको कभी उनके हक के विरोध में नहीं रहता हूँ। मैं कहता हूँ, अगर हिंदू भाई अच्छे से रहते हैं तो मुसलमान भाई क्यों नहीं रह सकते हैं? अगर हिंदू भाई को हक मिलता है तो मुसलमान भाई को हक क्यों नहीं मिलता है? और ये जो जितनी भी परेशानियाँ आती है तो हम मुसलमान पे ही क्यों आ रही है? तो मसला तो भाई, मैं अपने कौम की बात करूँगा, नहीं तो किसकी बात करूँगा? और कौम मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जमात से बड़ा कोई नहीं, कौम से बड़ा कोई नहीं। अभी लोगों को जगाने को लेकर देखा जा रहा है कि आंध्र की कई, जैसे हुसैनगंज वगैरह में आपकी टीम वगैरह जा रही है, काफ़ी भीड़ था आपके साथ एक सैलाब की वक्फ बिल को लेकर के कुछ आप बातें वहाँ पे कर रहे हैं। और हाल ही में आपने 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस भी रखा था। देखिए, अल्लाह की बहुत बड़ा करम है कि बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो लगातार मुसलमान का वोट लेते हैं, लेकिन मुसलमानों का बात नहीं करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह हमसे काम ले रहा है। एक छोटे से, ना हमारे पापा विधायक थे, ना हमारे घर में कोई बड़ा पद पे है, और ना मैं कोई रसूख का लड़का हूँ, और मेरे से अल्लाह काम ले रहा है। तो इससे बेहतर मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो और मैं अपील इसलिए कर रहा हूँ कि वक्फ बिल ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वक्फ मतलब क्या होता है? वक्फ एक सिस्टम है, और वो अल्लाह के नाम पर ज़मीन को
दे देना, उसी को देख रेख पे वक्फ बोर्ड बनाया गया, उसी को वक्फ कहते हैं। तो उन ज़मीनों और कब्रिस्तान सब कुछ असुरक्षित दिख रहा है। इसी को अपील के लेके मैंने हुसैनगंज में कल दावत इफ्तार तो मेरे लगातार चल रहे हैं, लेकिन मैं इफ्तार के साथ साथ फिर कुछ देर के बाद हर गांव में जाके लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप 26 तारीख को सुबह 10 बजे गर्दनी में जाएँ और अपनी कौम की जो चीज़ें हैं उसे बचाएँ, क्योंकि कब्रिस्तान ही नहीं रहेगा, मस्जिद ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये ज़मीन आपका है, ये ज़मीन किसी के बाप का नहीं। और उन चीज़ों में गैर कौम का एंट्री होने का क्या मतलब है? आप हमारे शरीयत में घुस जाते हैं, आप हमारे बेमतलब का 3 तलाक में आ जाते हैं, जो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें एक प्रोपगंडा है और राजनीति के तहत है, लेकिन राजनीति के तहत काम हो रहा है, लेकिन चोट तो मुसलमानों को हो रहा है। तो चोट तो मुसलमान को हो रहा है। तो हम गैर कौम के जितने भी विधायक एमपी बने उनको कोई फिक्र पड़ा नहीं है। सेकुलरवादी जितने भी टीमें हैं, जितने भी पार्टी हैं, सब हम लोग को ठग रही हैं। एक भी कोई नेता है जो खुलकर बोल रहा है कि सदन से लेकर सड़क तक हम आवाज़ उठाएंगे? तो बताइए। तो वो नहीं उठाएंगे, उससे हमको कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है, मेरा ईमान क्या कहता है? मेरा ईमान यही कहता है कि अपनी चीज़ों को बचाओ और सच के साथ रहो और सच के साथ लड़ाई लड़ो, संविधान के साथ लड़ाई लड़ो। जरा ये भी बता दें कि वह बिल जो है वो मतलब कि क्या है, उससे मुसलमानों को क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग तो चले जाते हैं वहाँ पर। देखिए, वक्फ बिल जो है, वक्फ बिल जो आ रहा है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उसमें गैर कौम का एंट्री क्यों हो रहा है? क्यों हमारे मुसलमान भाई कम पड़ गए हैं या फिर हमारे मुसलमान को कमज़ोर किया जा रहा है? हमारे आप वक्फ में मुसलमान हिंदू भाई का क्या काम है? भारत में बहुत सारे वक्फ हैं, हम लोग तो किसी को नहीं बोल रहे कि हम मुसलमानों को आप डालिए। तो जी इतना ही अगर मोहब्बत है और इतना ही हम लोग का चिंता है तो बहुत बड़ा राम मंदिर बना है, वो भी बाबरी मस्जिद को शहीद करके। तो जब सबका साथ सबका विकास है तो राम मंदिर भी एक ट्रस्ट बना है कि नहीं बना है? बना है या नहीं बना है? बना है ना। तो उसमें भी मुसलमानों को डाल दिया जाए, तब तो बराबरी होगा। ये कौन सी बात है? आप नहीं, क्या बाबरी मस्जिद का अभी तक आपको नाराजगी है? कयामत तक नाराजगी रहेगी, सरकार ने कयामत तक रहेगी। आपको नहीं मालूम है? सुप्रीम कोर्ट का आपने वो ऑर्डर पढ़ा है? पढ़े हैं। क्या पढ़ा है आपने? वही आप ये नहीं जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कि फैसला आया, लेकिन आप जानकारी लीजिए। आस्था को देखते हुए ना कोई सबूत मिला, ना कुछ मिला, कोई भी शेष ये नहीं प्रमाणित करता है कि वहाँ पर राम मंदिर को तोड़ा गया। ये पहली जानकारी आप ले लीजिए। वहाँ पर कोर्ट ये फैसला दिया है कि आस्था को देखते हुए और बहुसंख्यक क्षेत्र को देखते हुए इसलिए कोर्ट ने फैसला किया। तो ये कोर्ट कहाँ फैसला हम मुसलमानों पर किया, ना वो न्याय पे दिया। लेकिन फिर भी सुनिए मेरी बात को, फिर भी हम मुसलमान उसे खुशी खुशी स्वागत किए। लेकिन वो जो चोट लगा हुआ है, जो वो दर्द है, वो ताउम्र क़यामत तक रहेगा। वो दर्द मिट नहीं सकता है, क्योंकि ये जोर ज़बरदस्ती हुआ। जब फैसला कोर्ट का ही होना था तो क्यों मंदिर तोड़ा, क्यों बाबरी मस्जिद को शहादत दी गई? पहला सवाल सुनिए जो आपने सवाल उठाया, पहला क्यों उसको तोड़ के बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया? जब कोर्ट ही का फैसला तो कोर्ट में जाके अपना करते। दूसरी बात कि जो हमारी बाबरी मस्जिद की शहादत में थे उनको क्लीन चिट दे दिया गया, उनको सज़ा क्यों नहीं हुई? मतलब वो टूटा ही नहीं, मतलब वो टूटा ही नहीं, इसका मतलब तो यही ना हुआ। तो मैं उन बातों को, पिछले बातों को नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा। अच्छा, आपको ये भी पता है कि जो बाबरी जो मस्जिद जो शहीद होने के बाद जो मंदिर बना है, क्या मंदिर उसी जगह पे बना है या उससे कुछ 3-4 किलोमीटर आगे बना है? देखिए, कहाँ बना नहीं बना है अब उसको बात को बंद कर दीजिए। मेरा एक चीज़ है और मेरी एक पैगाम है कि देश के वज़ीर आज़म को मंदिर बनाना टारगेट नहीं होना चाहिए। देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब को मंदिर बनाना टारगेट ना होना चाहिए। मैं उनसे तय करता हूं कि पूरे देश को मंदिर बनाने की कोशिश करें, अमन चैन आए, ये होना चाहिए। अच्छा। देश का प्रधानमंत्री टारगेट मंदिर पे करेगा तो बिल्कुल ही देश बर्बाद हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री को होना चाहिए कि देश को मंदिर बना के रखें कि सभी लोग एक साथ, क्योंकि ये देश जो है सभी कलरों को मिलाकर भारत बना हुआ है
और इसका रंग जो है ना सब कलरों में है। और भारत की जो संविधान है, द पीपल ऑफ इंडिया, वो पूरे दुनिया में डंका के चोट के साथ है। और हर जात का यहाँ पे लोग रहते हैं, हर कौम के लोग रहते हैं। और यही आज़ादी बीजेपी आरएसएस वाले छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे कौम में बार बार एंट्री मार रहे हैं। मस्जिद जो टूट रही हैं, बेवजह टूट रही हैं, खानका पे सवाल, अजमेर तक का सवाल। आपने कहा था कि मुसलमानों के बात करते हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद पे नहीं, जामा मस्जिद अभी नहीं, अभी इधर अब सुन तो ली। दिल्ली के रोड पे हमारे जुमे की नमाज के दिन एक पुलिसिया गुंडा ने नमाज पढ़ते हुए एक नमाजी को लात से मार दिया। आप सोचिए कि हम मुसलमान कितने सब्र कर रहे हैं। अगर ये दशा किसी गैर कौम के साथ हिंदू भाई पूजा करते हुए और ये चीज़ अगर पुलिस करती तो निश्चित तौर पे वो उस वक्त का नज़ारा ही कुछ और होता। तो ये चीज़ें अगर जो हो रही हैं तो सिर्फ मुसलमान की ना हो रही हैं। तो मैं मुसलमानों की बात ना करूं तो किसकी बात करूं? मैं एक भी वर्ड बता दीजिए, मैं किसी गैर कौम मेरे हिंदू भाई को मैंने कोई भला बुला कहा। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि कोई भी माइक का लाल हमारे कौम को टारगेट करेगा, भला बुरा कहेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब खुलेआम दिया जाएगा। इसके लिए जो पनिशमेंट देना होगा लोग देंगे, लेकिन लड़ने के लिए तैयार रहेगा कौम हमारा, झुकने के लिए तैयार नहीं रहेगा। अच्छा देखिए, ये तो बाबरी की आपने बात बताई, बाबरी मस्जिद की, लेकिन हाल ही में देखा ये भी जा रहा है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है मथुरा काशी बाकी है, अभी संभल में भी खुदाई का ये मामला। तो आप ही तो सवाल कर रहे हैं कि आप सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं और आप ही कह रहे हैं कि संभल ये बाकी है। तो मैं बताइए, हमारी जो इबादत गाह है जिसमें हम इबादत करते हैं सुकून के साथ, उसको तोड़ दिया जा रहा है, उसको और भी तोड़ने की बात की जा रही है। तो कहाँ न्याय बचा हुआ है, कहाँ संविधान? अब क्योंकि आर्टिकल 91 है, उसमें तो साफ कह दिया गया है कि जिस तरीके का है उसी तरह छोड़ देना है। तो अब तो संविधान को तोड़ने की बात, संविधान को हटाने की बात। और आपको बता दे रहे, मुसलमान एक बहाना है। अगर आप सही में देखिएगा तो दलित और महादलित को ही दबाना है। हम तो सिर्फ बहाना चाह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाए। और दलित और अति पिछड़े लोग भूल चुका है कि कौन उनका कान काटता था, कौन उनके जवानों काट देता था, कौन उसको घोड़ी पर से उतार देता था, कौन उनके सर पे चप्पल लेके चलना देता था, कौन उनके कानों में गर्म तेल डाल देता था। ये सब वो भूल चुके हैं। और इसी वजह से ये देश में दंगा फसाद हो रहा है। देश अमन चैन का कोई भी चीज़ें नहीं रह चुकी हैं। अब आप देखिए हर जगह बोल रहे हैं, जो बताया जा रहा है कि ट्रिपल तलाक से महिलाएं मुस्लिम बहुत सारी खुश हैं। कल भी पेपर में एक आया था कि फलाना मुस्लिम लड़की ने उसको ट्रिपल तलाक हो गया तो वो चाहती है कि मतलब सख्त कानून रहे उसके लिए, कुछ मतलब कि योगी से कोई मिलना चाहता है। इस तरह के बयानात वगैरह आते हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? एक वो, और मैं तलाक के बारे में बता बिल्किस बानो को, क्या उनको बिल्किस बानो का उनका न्याय मिला? गजब हाल है भाई। और वो भी मुसलमान। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो अगर कुछ कहना चाहे तो उन्हें कहने ना दो, और कत्ल भी करते रहो, खून भी बहने ना दो। और अब सुन लीजिए, 3 तलाक में औरतों का मैं फ़ायदा बता देता हूँ जी। औरत जब भी शादी करेगी उसको मेहर मिलेगा। और मेहर कौन देगा? जो शादी करेगा। अगर एक औरत का तलाक हो चुका है, दूसरी शादी करने औरत जाती है तो निश्चित तौर पे उसे फिर मेहर मिलेगा। और मेहर, और मर्द से तलाक होगा तो फिर मर्द ही दूसरा शादी करता है तो उसको भी मेहर देना पड़ेगा। तो फ़ायदे ना हर जगह से हमारे शरीयत में जो ख़वातीन हैं, जो औरतें हैं, उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है। पहली बात चलिए। और उसमें आप घुस के ये एक देखिए, हर जगह अपवाद लोग रहते हैं, तो 2-3% वाले से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ये तो राजनीति हो रहा है ना, अपने कौम को वोट के लिए सब काम हो रहा है। और हमारे जो उनके जो लोग हैं, अब ये नरेंद्र मोदी से पूछिए उनकी वाइफ कहाँ है, उनको न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये कौन पूछेगा? तो तलाक थोड़े दिए हैं, तो कहाँ है कहाँ तलाक दिए नरेंद्र मोदी? कहाँ है? आप कभी, हम तो नहीं देखे उनको कभी ना, उनके साथ कभी फ़ोटो खिंचवाते देखते हैं। उनके बच्चे, तो जिनके बच्चे ना हो वो क्या जाने कि परिवार क्या होता है? अब वो बताएंगे। हम यहाँ पर बात करते हैं कि मुसलमानों का 2 गाय मंगलसूत्र उतर जाएगा, और जाके सऊदी अरबिया में हम मुसलमानों को गले मिलते हैं। तो यहाँ के हिंदू भाई समझे कि 2 चरित्र के चाल चलने वाला कौन व्यक्ति है?
तो यही बातों पे नहीं, हमारी लड़ाई साफ तौर पे है। हम कौम के लिए लड़ते हैं, कौम के लिए लड़ेंगे, क्योंकि कौम के साथ हमारा बहुत जुल्म हो रहा है। और ये जुल्म अगर हम मुसलमान नहीं लड़ेंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा, क्यों देखिए, मुर्दा सिर्फ मरने के बाद नहीं होता है, अगर हक हकूक़ के बारे में भी ना बात करें तो वो भी एक मुर्दा है। अच्छा, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? आप क्यों कर रहे हैं? कभी मैं अपने अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। मैं आपसे तो बोला तो हूँ, मैं आपको खुश करने नहीं आऊँगा, लोगों को खुश करने आऊँ। मेरा अल्लाह खुश हो जाएगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, और अल्लाह ही खुश नहीं मिलेगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपकी अल्फाज मैं ये अपनी आखिरत को बनाने चला हूँ भाई मेरे, कि कल के आने वाला नस्ल हमको गाली ना दे, कल के आने वाला नस्ल हमको भरा बुला ना कहे, कल के आने वाला नस्ल हमको ये ना कहे कि मोहम्मद कैफ घुटने टेकने वाला था। बिल्कुल ही नहीं, मोहम्मद कैफ घुटने नहीं टेकेगा, टेकेगा तो अल्लाह के सामने, अल्लाह के रसूल के सामने घुटने टेकेगा। आपके अल्फाज कुछ ऐसे साबित हो रहे हैं जैसे कि अकबरुद्दीन ओवैसी या असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे बोलते हैं, उसी हर तरीके में मुसलमान आपका का नज़र आवाज़, मिल रहा है। हर मुसलमान का आवाज़ ऐसे ही निकलता है जब अपनी कौम की बात करता है। और वैसी सब एक अच्छे आदमी हैं, कौम के लिए बात कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और हर मुसलमानों से इल्तिजा करूँगा कि अपने हक हकूक़ के लिए लड़ो और मजबूर नहीं मजबूत बनो। अच्छा, मजबूर नहीं मजबूत बनो, ये तो नारा आपका है। अच्छा, कहें ऐसा तो नहीं ना कि AIM से आप कोई टिकट उकट लेने का दावेदारी वगैरह पेश कर रहे हो? देखिए, MIM अगर सिवान में आती है तो सोच विचार बिल्कुल होना चाहिए। सिवान में अगर MIM आती है, और क्योंकि MIM अगर आएगी तो देखा जाएगा। अभी तो MIM का यहाँ कोई होता नहीं है। यानी कहीं ना कहीं आप प्रभावित है ओवैसी साहब से? नहीं, अवैसी सबसे प्रभावित नहीं है, ये आप दिमाग, मैं किसी से प्रभावित नहीं रहता हूँ। जो हक की बात करेगा मैं उसके साथ प्रभावित हूँ। जो भी हक की बात करेगा उससे आप जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी हक की बात करेगा, जो भी हमारी जमात की बात करेगा, तो फिलहाल जमात की बात करने वाला वैसी साहब है, और हर मुसलमान प्रभावित हो रहा है। तो ये नहीं है कि मैं उनसे स्पेशल ही प्रभावित हुआ, नहीं प्रभावित। देखिए, वो कलमा गोई हैं और कौम की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं तो सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए हमारे दिल में तो रहता ही है कि जिनको हम वोट देते हैं वो बात तो करते नहीं हैं, और जिनको वोट नहीं दे रहे हैं वो हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर रखना भी जरूरी है। बी टीम वगैरह साबित न कर दिया गया, जैसे कि मान लीजिए वोट काट लेते हैं, कांग्रेस भी मुसलमान की बात करती है, तो सपा भी मुसलमान की बात करती है, राजद भी हरियाणा में, पहले मेरी बात सुनिए ना, हरियाणा में वहाँ तो MIM लड़ी नहीं, तो वहाँ पर तो कांग्रेस और अन्य जो दल थे वो BJP 2 का काम किया। अभी आपको दिल्ली में केजरीवाल साहब वहाँ तो 2 ही सीट पर लड़े, 2 ही सीट पर लड़े ना, तो 68 सीट पे जो वोट काटा, जो 20 सीट को बर्बाद किया कांग्रेस आपसे मिलके, आपका कॉम्बिनेशन नहीं होके, तो ये किसकी टीम है? और एक और चीज़ कि मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ जो चाहे MIM की पार्टी नहीं, जो भी मुसलमान उठता है उसे BJP 2 कहते हैं। ये अवैसी साहब की परेशानी नहीं है, ये हर मुसलमानों की परेशानी है कि जब भी वो कोई हक हकूक़ की बात करता है, मुसलमानों के लिए लड़ने की बात करता है, उसे BJP 2 कहता है। तो मैं उनसे ज़रूर एक बार इल्तिजा करूँगा कि आप इस रमज़ान के पाक महीने में वज़ू कर लें, और वज़ू करके 2 रकात नमाज़ पढ़ ले, नफिल नमाज, और उनसे वो जाके दुआ करे कि अगर जो भी मुसलमान उठते हैं, अगर वो BJP 2 है, BJP के लिए काम कर रहे हैं, तो या अल्लाह उनको बर्बाद कर दे, और नहीं तो मैं अगर झूठ बोलता हूँ उन पे लानत, मेरी बात को, अगर मैं झूठ बोलता हूँ और उन पे मैं गलत तौबन लगाता हूँ, तो या अल्लाह हमें बर्बाद कर दीजिए। है हिम्मत तो कोई करके दिखा दे, समझ में आ जाएगा उनको। है कोई तो ये दुआ करे, अगर कोई है BJP, हर मुसलमान, जो भी मुसलमान उठते हैं उनको BJP 2 कहा जाता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप जो कहते हैं वो जाए, 2 रकात नमाज पढ़े और दुआ करे कि या अल्लाह ताला अगर वो BJP 2 है और BJP के लिए काम करता हो तो वो बर्बाद हो जाए, और न तो हम झूठ बोलते होंगे, अगर हम तौबल लगाते होंगे तो हम बर्बाद हो जाए। बस ज़्यादा मैं बोलने की क्या इसमें ज़रूरत है। अच्छा, क्या कुछ कहने, कुछ सवाल अगर हमारे आपके जानते भर में कुछ अगर बाकी रह गई हो हमारे चैनल के माध्यम से, क्या कुछ आप? मैं यही कहूँगा कि 26/3/2025 को दिन सुबह 10 बजे आप जाएं और वक्फ बिल के प्रोटेस्ट को मजबूत करें, और जो भी सेकुलर पार्टी हम लोगों के साथ नहीं रहती है उनके दावते इफ्तार में ना जाएं,
क्योंकि अगर आपके साथ आपके लोग आपकी ज़मीन और आपकी मस्जिद के साथ, आपके मदरसे के साथ, आपके कब्रिस्तान के साथ नहीं खड़ा है तो निश्चित तौर पे मान के चलिए वो आपका खड़ा दुश्मन है। अच्छा, नीतीश कुमार भी दावत इफ्तार रखे थे और अरशद मदनी साहब ने उनको शायद उसमें हमारे उलेमा का जो भी फरमान होगा हम मुसलमानों को सर आँखों पे लेके उनकी बातों को अमल करना चाहिए और ऐसे अफ्तार को बहिष्कार करना चाहिए। क्या अफ्तार करने से और दावत खाने से मुसलमानों का बेड़ा पार हो जाएगा? पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान खड़बड़ा के रह गए। अभी एनआरसी पे लोगों को कितनी शहादत हुई और वक्फ बिल किसी भी हालत में पास नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए हमारी कौम के लोग शहादत के लिए तैयार रहें। निश्चित तौर पे इंशाअल्लाह अल्लाह फतूहात देंगी और चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का खुल के विरोध करें और उनके कोई भी इफ्तार पार्टी में ना जाए जब वो आपके साथ है ही नहीं है। आपकी बातों को मैंने एक चैनल में बहुत सारे लोगों को देखा जो बोल रहे थे कि नीतीश कुमार कब्रिस्तान के घेराबंदी किए हैं, नीतीश कुमार गला में फांसी लगा के उसी कब्रिस्तान में दफनाने का व्यवस्था किए हैं। ये घेराबंदी इसलिए किए थे कि आने वाले दिन में इन लोगों को इसी में दफना दिया जाएगा कि बाद में कोई दिक्कत भी ना हो। ये घेराबंदी की क्या फ़ायदा है, जो ज़मीनें हैं वो दूसरे के हाथ में चली जाए। तो फिलहाल खबरें हमारी इतना ही तक है। आप इसको देखें, ज़्यादा शेयर करें। आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या कमेंट है, थोड़ा हमें कमेंट करके बताएं ताकि अगली बार हम इनसे अगर मुलाकात करते हैं तो फिर वो सवाल रखेंगे। तब तक के लिए बने रहे। धन्यवाद।